नमस्कार दोस्तों, स्टडी जर्नल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, जैसे यूपीएसआई, लेखपाल, यूपीपी, जूनियर असिस्टेंट आदि के लिए। तो क्लास को पूरा देखिएगा। आइए देखते हैं आज का 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज है 1 मार्च। आज का पहला प्रश्न है, 2027 में भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना के लिए किस समर्पित पोर्टल का उपयोग किया जाएगा? ए. डिजिटल जनगणना सेवा, बी. जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली, सी. ई सांख्यिकी पोर्टल, या फिर ऑप्शन डी भारत जनसांख्यिकी मंच। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली। भारत 2027 में अपनी पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना आयोजित करने जा रहा है। इसके लिए CMMS पोर्टल को विकसित किया गया है, जो डेटा के संकलन, सटीकता और रियल टाइम अपडेट सुनिश्चित करेगा। यह पोर्टल जनगणना कार्यों की निगरानी करने को आसान बनाएगा और कागज रहित जनगणना को बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए PM नरेंद्र मोदी ने किस शहर से HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे? ए. भोपाल, बी. लखनऊ उत्तर प्रदेश, सी. अजमेर राजस्थान, या फिर ऑप्शन डी पटना बिहार। सही जवाब है ऑप्शन सी अजमेर राजस्थान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर से देशव्यापी HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला एक गंभीर रोग है, जिसे सही समय पर टीकाकरण यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन के जरिए रोका जा सकता है। सरकार का लक्ष्य इसे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा बनाना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। हाल ही में किस देश ने T20 विश्व कप का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर यानी कि 256 4 विकेट पर किसने दर्ज किया? ए. ऑस्ट्रेलिया, बी. भारत, सी. दक्षिण अफ्रीका, या फिर ऑप्शन डी वेस्ट इंडीज। सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। भारतीय क्रिकेट टीम ने चेन्नई में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए 256 रन 4 विकेट के विशाल स्कोर खड़ा किया। यह T20 विश्व कप के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर है। भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन से क्रिकेट जगत में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच कर रहे न्यायिक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? ए. जस्टिस DY चंद्रचूड़, बी. जस्टिस बलबीर सिंह चौहान, सी. जस्टिस रंजन गोगोई, या फिर ऑप्शन डी जस्टिस NV रमन्ना। सही जवाब है ऑप्शन बी जस्टिस बलबीर सिंह चौहान। पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बलबीर सिंह चौहान को मणिपुर हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह आयोग हिंसा के कारणों, प्रशासनिक विफलता और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपायों की जांच कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष और CEO पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? ए. क्लॉस श्वाब, बी. बोर्गे ब्रेंडे, सी. क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, या ऑप्शन डी एंटोनियो गुटेरस। सही जवाब है ऑप्शन डी बोर्गे ब्रेंडे। बोर्गे ब्रेंडे ने विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। उन्होंने वर्षों तक इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नेतृत्व किया और दावोस शिखर सम्मेलन जैसी महत्वपूर्ण वैश्विक चर्चाओं का सफलतापूर्वक संचालन भी किया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। नए DGCA नियमों के अनुसार हवाई यात्रा बुकिंग के कितने घंटों के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट को रद्द या संशोधित किया जा सकता है? ए. 12 घंटे, बी. 24 घंटे, सी. 48 घंटे, या फिर ऑप्शन डी 72 घंटे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 48 घंटे। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA ने यात्रियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। अब घरेलू हवाई यात्री टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर बिना किसी कैंसिलेशन चार्ज के अपना टिकट रद्द या संशोधित कर सकते हैं। यह नियम यात्रियों को यात्रा योजना में बदलाव करने की सुविधा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7।
PMJGKAY योजना के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश में डिजिटल करेंसी यानी कि ई रूपी के माध्यम से खाद्य सब्सिडी बांटने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ? ए चंडीगढ़, बी लद्दाख, सी पुडुचेरी या फिर ऑप्शन डी लक्षद्वीप। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पुडुचेरी। पुडुचेरी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्य सब्सिडी को सीधे डिजिटल ई रुपये के रूप में लाभार्थियों को दिया जा रहा है। यह वित्तीय समावेश की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, जिससे सब्सिडी वितरण में पारदर्शिता आएगी और लीकेज कम होगा। रेलवे नवाचारों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। रेलवे नवाचारों के लिए स्टार्टअप्स को 50% वित्त पोषित करने हेतु अश्विनी वैष्णव ने कौन सी नीति लॉन्च की? ए रेल टेक पॉलिसी, बी गतिशक्ति स्टार्टअप नीति, सी कवच नवाचार नीति या फिर ऑप्शन डी भारतीय रेल डिजिटल नीति। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रेल टेक पॉलिसी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल टेक पॉलिसी और इसके समर्पित पोर्टल का शुभारंभ किया। इस नीति के तहत रेलवे की समस्याओं का तकनीकी समाधान खोजने वाले स्टार्टअप्स को सरकार 50% तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिससे रेलवे का आधुनिकीकरण तेजी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एनसीईआरटी की किस कक्षा की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक के प्रसार पर प्रतिबंध लगाया है? ए कक्षा 6, बी कक्षा 10, सी कक्षा 8 या फिर ऑप्शन डी कक्षा 12। सही जवाब है ऑप्शन सी कक्षा 8। सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 8 की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नामक एक विवादास्पद अध्याय होने के कारण इसके वितरण पर रोक लगा दी है। कोर्ट का मानना है कि इस तरह की सामग्री छात्रों के मन में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर ATMP फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? ए पुणे, बी हैदराबाद, सी साणंद गुजरात या फिर ऑप्शन डी बेंगलुरु। सही जवाब है ऑप्शन सी साणंद गुजरात। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए साणंद गुजरात में भारत की पहली असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग यूनिट का उद्घाटन किया गया है। यह फैसिलिटी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में भारत को एक वैश्विक हब बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत देश का पहला राज्य नवाचार मिशन कहाँ लॉन्च किया गया? ए केरल, बी त्रिपुरा, सी सिक्किम या फिर ऑप्शन डी गोवा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी त्रिपुरा। त्रिपुरा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने नीति आयोग के सहयोग से राज्य नवाचार मिशन शुरू किया है। इसका उद्देश्य स्थानीय स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और छात्रों के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार को नवाचार की संस्कृति विकसित करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। जापान ने हाल ही में अपने किस रणनीतिक द्वीप पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें तैनात की हैं? ए ओकिनावा द्वीप, बी होक्काइडो द्वीप, सी योनागुनी द्वीप या फिर ऑप्शन डी होन्शु द्वीप। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी योनागुनी द्वीप। अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए जापान ने योनागुनी द्वीप पर मिसाइलें तैनात की हैं। यह द्वीप सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है और विवादित समुद्री क्षेत्रों के करीब स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। सिक्किम में पाकयोंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? ए भगत सिंह, बी त्रिलोचन पोखरेल, सी कंचनजंगा शेरपा या फिर ऑप्शन डी तासी नामग्याल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी त्रिलोचन पोखरेल। सिक्किम के प्रसिद्ध गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के सम्मान में पाकयोंग हवाई अड्डे का नाम बदला गया है। उन्होंने सिक्किम में महात्मा गांधी के विचारों को फैलाने और ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में सक्रिय रहने के लिए जाना जाता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को साइबर खतरों से बचाने के लिए स्पेस साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस किसने जारी की हैं? ए इसरो और डीआरडीओ, बी नीति आयोग और सीडैक, ऑप्शन सी सीईआरटी इन और एसआईए इंडिया, या फिर ऑप्शन डी गृह मंत्रालय और इसरो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सीईआरटी इन और एसआईए इंडिया ने। भारत के बढ़ते अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से ये गाइडलाइंस जारी की हैं। इनका उद्देश्य उपग्रहों और ग्राउंड स्टेशनों को हैकिंग से बचाना है। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ए गुवाहाटी, बी कोहिमा, सी दीमापुर नागालैंड, या फिर ऑप्शन डी ईटानगर। सही जवाब है ऑप्शन सी दीमापुर नागालैंड। नागालैंड के दीमापुर में 3 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल का सफल आयोजन हुआ। इस उत्सव में पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों कला, संस्कृति, हस्तशिल्प और संगीत का प्रदर्शन किया गया, जिससे क्षेत्रीय एकता और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।